बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 3.6 का आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें के मेथड यूज़ होगा। उसमें हमें रेशो एक दी हुई है, दी हुई है, टू रेशोज़ की इक्वलिटी प्रोपोर्शन दी हुई है और आपसे कहा कि इसको यूज़ करते हुए ये रिज़ल्ट प्रूफ करें। 3.4 इसके रिवर्स है, वहाँ पे हमें ये जो गिवन प्रोपोर्शन थी उससे ये रिज़ल्ट प्रूफ करना था, यहाँ पे इस स्मॉल रेशो से ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। तो के मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ के मेथड? कि आपको ये जो उसने रेशो दी हुई है इसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं। ए रेशो बी को मैंने ए फ्रैक्शन बी लिख दिया और सी रेशो डी को सी डिवाइडेड बाई डी या फ्रैक्शन डी। इसको हम के इक्वल लेट कर लेंगे, इसी वजह से इसे के मेथड कहते हैं। अब दोनों इक्वल हैं, उन्हें नया नेम दे दिया हमने, अ न्यू नेम इज़ गिवन एज के। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? बी के। जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इसको अगर आप भूल जाएं कि ये वैल्यू मौजूद है तो ए की वैल्यू क्या आएगी? बी के। फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेकेंड और थर्ड वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। ठीक है जी। ये जो ए और सी की वैल्यूज़ हैं ये पूरे अब क्वेश्चन नंबर 1 में सेम एज इट इज़ यूज़ होंगी। तो और ये स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड में बारी बारी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को और इक्वल प्रूफ कर देंगे, या फिर छोटे स्टेटमेंट में हम इसको डायरेक्ट ही पुट कर देंगे बोथ साइड। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में ए की जगह पे रिप्लेस कर रहा हूँ बी के माइनस 9b डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी ए की जगह रिप्लेस कर दिया बी के प्लस 9b इक्वल में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे डी के, पहले से आ रहा था माइनस 9d डिवाइडेड बाई सी की जगह पे डी के प्लस 9d। ओके जी। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैं देख रहा हूँ यहाँ से न्यूमरेटर में भी b कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी, तो मैं यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड से न्यूमरेटर में से b कॉमन ले लेता हूँ। तो रिमेनिंग फैक्टर्स आर 4k माइनस 9, क्योंकि b जो है इन दोनों पे डिवाइड होगा तो ये फिनिश हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 4k और यहाँ पे 9 जो कॉमन लेने का मेथड है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4k प्लस 9। राइट हैंड साइड पे भी स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से d कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4k माइनस 9 और डिनोमिनेटर में भी जैसे ही हम d कॉमन लेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4k प्लस 9। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे b और b कैंसिल, यहाँ पे d और d कैंसिल हो गए। तो रिमेनिंग रिजल्ट आप देख सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ गई, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। इसी तरह से यहाँ पे 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो हम देख सकते हैं ये हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ किया और लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये स्टूडेंट्स अब इस थर्ड पार्ट में ये उसने हमें इक्वेशन दी है जिसे हम प्रूफ करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से तमाम क्वेश्चंस में गिवन जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है उसको के मेथड यूज़ करते हुए ए और सी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब लेफ्ट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए की रिप्लेसमेंट पे बी के, जो ये वैल्यू हमारे पास, और डिवाइडेड बाय बी विद इन द स्क्वायर रूट। ए की रिप्लेसमेंट पे यही वैल्यू बी के ऊपर स्क्वायर है पावर में, इसको एज इट इज़ लिख दिया, प्लस सी की रिप्लेसमेंट पे ये वैल्यू आ गई डी के स्क्वायर, ये स्क्वायर एज इट इज़। डिनोमिनेटर में बी और डी आ रहे हैं, हम सिर्फ ए और सी की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसीलिए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर की हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे बी से बी कैंसिल हुआ और लेफ्ट साइड का फाइनल आंसर आ गया के। दैट मीन हमें राइट हैंड साइड पे भी यही आंसर निकालना है। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर को भी दोनों पे अलग-अलग इंडिविजुअली अप्लाई कर दें। डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विद इन द स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड में तो के एज इट इज़, राइट साइड में मैं देख रहा हूँ विद इन द स्क्वायर रूट। न्यूमरेटर में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर बचा प्लस डी स्क्वायर
ओके। और डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सेम एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्वायर कॉमन लिया सेम वैल्यूज प्रोड्यूस हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गई और हमारे पास स्क्वायर रूट में बचा के स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गए और हमारे पास के इक्वल्स के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका फोर्थ पार्ट। अभी तक मैंने आपको जस्ट सेकंड पार्ट प्रैक्टिस में दिया है जो कि नहायत आसान, जैसे मैंने फर्स्ट टू पार्ट्स किए हैं, फर्स्ट पार्ट सॉरी किया है, बिल्कुल वैसा ही सेकंड पार्ट। फोर्थ पार्ट में डिस्टेंस उसने रेशो की फॉर्म में दे दिया हमें, लेकिन रेशो की फॉर्म में भी उसने अगर दे दिया है तो प्रूफ उसी तरह से करना है। ए बी ए सी की जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे बोथ साइड। तो आप देख सकते हैं पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ए की रिप्लेसमेंट पे बी के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पावर में 6 प्लस C6 रेशो B6 एंड D6 एज इट इज़, चूँकि वैल्यू सिर्फ किसकी आ रही है A एंड C, तो बोथ साइड पे जस्ट A और C की वैल्यू ही रिप्लेस होगी। तो राइट हैंड साइड पे भी आप देख सकते हैं A की रिप्लेसमेंट पे B के, C की रिप्लेसमेंट पे D के, रेशो B क्यूब डी क्यूब एज इट इज़। अब डिस्टेंस आपको पता है रेशो का मतलब डिवीजन भी होता है, तो इसको इन द नेक्स्ट स्टेप हम डायरेक्ट कुछ कैंसिलेशन करनी होगी तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। पावर 6 को दोनों वैल्यूज़ पे अलग-अलग अप्लाई कर दें, B6 K6 प्लस C6 रेशो B6 प्लस D6 इक्वल में B क्यूब के क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डी क्यूब के क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। अब यहाँ पे डिस्टेंस आप देख सकते हैं चूँकि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और रेशो यानी डिवीजन में बी क्यूब डी क्यूब, तो आप डायरेक्ट बी क्यूब को बी क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं और डी क्यूब को डी क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे के क्यूब मल्टीप्लाइड बाई के क्यूब, ये आ गया K6 और रेशो में आ गया 1। यहाँ पे आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से हमारे पास सॉरी D की वैल्यू तो हमने रिप्लेस ही नहीं की, यहाँ पे C की वैल्यू सॉरी, ये हम C की वैल्यू भी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ रही है DK। ओके जी, हम यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड पे ए और सी की वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड पे आ रही हैं। पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड में ए की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ बी के पावर 6 प्लस सी की रिप्लेसमेंट पे आ गया डी के पावर 6 रेशो B6 प्लस D6, ये सेम एज इट इज़। इक्वल में भी ए की जगह पे आ गया बी के पावर 3, सी की जगह पे डी के पावर 3 और ये हमारे पास बी क्यूब डी क्यूब एज इट इज़। अब डिस्टेंस यहाँ पे इंडिविजुअल पावर्स ले लेंगे, B6 K6 प्लस D6 K6 रेशो B6 प्लस D6। यहाँ पे भी हर वैल्यू पे अलग-अलग से पावर्स अप्लाई करते हैं, बी क्यूब के क्यूब डी क्यूब के क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। ओके जी, यहाँ पे अब मैं राइट साइड पे देख रहा हूँ ये तमाम 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, रेशो यानी डिवीजन साइन बी क्यूब डी क्यूब। तो आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे बी क्यूब डिवाइड हुआ बी क्यूब से और डी क्यूब डिवाइड हुआ डी क्यूब से, यानी ये कैंसिल हो गए और के की जो पावर्स हैं ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। के क्यूब प्लस के क्यूब बना K6 और रेशो में क्या बचा 1, जिसे लिखें या ना लिखें। लेफ्ट हैंड साइड पे K6 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा B6 और यहाँ पे D6, रेशो में ये सेम एज इट इज़ B6 प्लस D6। अब ये स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, दिस डिवाइडेड बाय दिस सेम वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे बचा K6 रेशो 1 और राइट हैंड साइड भी आप देख सकते हैं सेम थी, तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। इसमें भी इन वैल्यूज़ को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे। तो डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में p इंटू विद इन द ब्रैकेट a के रिप्लेसमेंट पे आ गया b के प्लस ये b एज इट इज़ प्लस क्यू b एज इट इज़। सिर्फ a की प्लेसमेंट पे a था, उसकी जगह b के रिप्लेस किया, बाकी तमाम वैल्यूज़ को एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे भी p इंटू सी की वैल्यू d के प्लस में आ गया d और प्लस क्यू डी, यानी कि सिंपली जो हमारे पास c था उसकी जगह पे d के रिप्लेस हुआ। राइट हैंड साइड पे a की जगह आ गया b के रेशो c की जगह पे आ गया d के। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में k डिवाइडेड बाई k और राइट हैंड साइड फाइनल हो गई, ये आ गया b रेशो d। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशन में मैंने देखा यहाँ से विद इन द ब्रैकेट b कॉमन आ जाएगा और बाकी वैल्यू हमारे पास जो बचेगी वो क्या होगी, p एज इट इज़, b यहाँ से कॉमन लिया और बाकी बचा k प्लस 1, चूँकि जो वैल्यू कॉमन लेंगे अंदर ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड, प्लस क्यू बी रेशो यहाँ से भी p एज इट इज़, d टोटल ब्रैकेट में से कॉमन और बाकी बचा k प्लस 1, क्योंकि d दोनों पे डिवाइड हुआ, प्लस क्यू डी। अब डियर स्टूडेंट्स ये पूरी रेशो से पहले जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर मैं देख रहा हूँ b इन दोनों में आ रहा है, इस b को कॉमन ले लें तो यहाँ बचा p के प्लस 1 प्लस q रेशो, यहाँ से d कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचा p के प्लस 1 प्लस q इक्वल में b रेशो d एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो गई यानी कैंसिल हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा b रेशो d, राइट हैंड साइड पे भी सेम यही वैल्यू थी b रेशो d, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल a की जगह पे b के रिप्लेस कर दिया, पावर 2 एज इट इज़ प्लस b स्क्वायर रेशो a की रिप्लेसमेंट पे यहाँ फिर से b के रिप्लेस किया, पावर में 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय a की रिप्लेसमेंट पे b के प्लस b। इन शॉर्ट व्यू में से 3 जगह पे 3 प्लेसेस पे हमारे पास a आ रहा था, 3 प्लेसेस पे हमने उसकी वैल्यू b के पुट कर दी। बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी c 3 प्लेसेस पे आ रहा है, इन 3 प्लेसेस पे c की जगह पे d के प्लेस कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल c की जगह d के रखा, ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस d स्क्वायर रेशो c की जगह पे d के पावर 3 डिवाइडेड बाय c की जगह पे d के प्लस d। ओके, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, b के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी तरह से रेशो में b क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ से b कॉमन आ गया तो बाकी k प्लस 1। राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर अलग-अलग से अप्लाई कर दें इंडिविजुअली, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो डी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय डी को कॉमन लिया, बाकी आ गया k प्लस 1। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक b इस 3 में से माइनस होगा तो पावर में रह गया 2, कैंसिल हो गया एक b, यहाँ पे भी एक d यहाँ पे कैंसिल हुआ तो पावर में क्या रह गया 2। अब आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे जहाँ पे मैं रेड अंडरलाइन कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे भी इनमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग वैल्यू इज़ k स्क्वायर प्लस 1 रेशो में b स्क्वायर के क्यूब डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इस रेड लाइन में आप देख सकते हैं d स्क्वायर कॉमन आ गया तो बाकी विद इन द ब्रैकेट बचा k स्क्वायर प्लस 1 रेशो में d स्क्वायर बचा, एक d तो कैंसिल हो गया था और साथ में प्रोडक्ट में k क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे बचा k प्लस 1।
अब डियर स्टूडेंट्स हम रेशो यानी डिवीजन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो रिमेनिंग वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज के स्क्वायर प्लस 1 रेशो के क्यूब ओवर के प्लस 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड में के स्क्वायर प्लस 1 रिमेनिंग वैल्यू और साथ में के क्यूब ओवर के प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हम लिख देंगे दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रूव्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट का 7th पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में एज यूजुअल एज इन द प्रीवियस क्वेश्चंस ए की रिप्लेसमेंट पे बी के रिप्लेस कर दिया, डिनोमिनेटर में भी ए की रिप्लेसमेंट पे बी के माइनस बी रेशो, यहाँ पे भी ए की रिप्लेसमेंट पे बी के आ गया, बी एज इट इज़ डिवाइडेड बाई बी एज इट इज़। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास सी आ रहा है, सी की रिप्लेसमेंट पे डी के डिवाइडेड बाई सी की रिप्लेसमेंट पे डी के माइनस डी। इसी तरह यहाँ पे सी की रिप्लेसमेंट पे डी के प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। अभी मैंने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे ए और सी की वैल्यूज़ को जस्ट रिप्लेस किया है। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ये मैंने बी के एज इट इज़ लिखा, डिनोमिनेटर में से बी कॉमन लिया तो बाकी बचा के माइनस 1 रेशो, न्यूमरेटर में से b कॉमन बाकी k प्लस 1 डिवाइडेड बाई b एज इट इज़। राइट हैंड साइड पे भी यही होगा, यहाँ से d कॉमन लिया बाकी k माइनस 1 रेशो, यहाँ से d कॉमन बाकी k प्लस 1 डिवाइडेड बाई d। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, d से कैंसिल, d से कैंसिल। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं सेम वैल्यूज़ बची, k ओवर k माइनस 1 रेशो k प्लस 1 और राइट हैंड साइड में भी k ओवर k माइनस 1 रेशो k प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था कि बोथ साइड्स इक्वल हैं बाय यूजिंग दिस प्रोपोर्शन। ओके जी, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है 3.6 एक्सरसाइज में, जिसमें उसने अब हमें 3 रेशोज इक्वल दी हैं, ए रेशो बी इक्वल्स सी रेशो डी इक्वल्स ई रेशो एफ, और हमें ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए कहा गया। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 वैल्यूज़ इक्वल हैं, इनको पहले मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स सी डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स ई फ्रैक्शन एफ। ठीक है जी, रेशो फ्रैक्शन डिवीजन एक ही चीज़ के नाम हैं। इन सब को हम के इक्वल ले लेते हैं, चूँकि इसको भी हमने के मेथड से प्रूफ करना है। ए की वैल्यू आएगी बी के, सी की वैल्यू आएगी डी के, इसी तरह से ई की वैल्यू आएगी एफ के। यानी जब इनमें से फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखा ए की वैल्यू निकल आई, बी के सेकंड और थर्ड लास्ट को इक्वल रखा तो सी की वैल्यू आ गई डी के, ये डी इधर मल्टीप्लाई हुआ। इस तरह थर्ड एंड फोर्थ को इक्वल रखा तो ई की वैल्यू एफ इधर जाके के से मल्टीप्लाई हुआ तो ई की वैल्यू आ गई एफ के। तो ये हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड तो बहुत ही स्मॉल सी है, ए की रिप्लेसमेंट पे बी के सब्स्टिट्यूट कर दिया डिवाइडेड बाई बी इक्वल में विद इन द स्क्वायर रूट, ए की रिप्लेसमेंट पे बी के ऊपर स्क्वायर, सी की रिप्लेसमेंट पे डी के ऊपर पावर में 2, इसी तरह से ई की रिप्लेसमेंट पे एफ के पावर 2। डिनोमिनेटर में ये वैल्यू एज इट इज़, चूँकि यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं बी से बी कैंसिल हुआ और लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया के। राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन किए देते हैं, ये स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो यह है बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर। डिनोमिनेटर स्टिल सेम एज इट इज़ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब मैं राइट हैंड साइड पे देख रहा हूँ विद इन द स्क्वायर रूट के स्क्वायर कॉमन आएगा तो रिमेनिंग वैल्यूज़ आर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने न्यूमरेटर में से के स्क्वायर कॉमन लिया तो सेम वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो गई जिन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो के इक्वल्स विद इन द स्क्वायर रूट के स्क्वायर
तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी के आ गया, राइट हैंड साइड में भी के आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें ए बी सी की वैल्यू सेम एज इट इज़ निकलेगी, चूँकि उसने तीनों पार्ट्स के लिए दिया है। अब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे वैल्यूज रिप्लेस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आप, ए की रिप्लेसमेंट पे बी के आ गया, सी की रिप्लेसमेंट पे डी के, प्लस सी की रिप्लेसमेंट पे डी के, और ई की रिप्लेसमेंट पे ये जो वैल्यूज़ की आई है एफ़ के, प्लस फिर से ई की रिप्लेसमेंट पे एफ़ के मल्टीप्लाइड बाई ए की रिप्लेसमेंट पे पी के। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगी, बी डी डी एफ एफ बी एज इट इज़, चूँकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। राइट हैंड साइड पे भी ए की रिप्लेसमेंट पे बी के, सी की रिप्लेसमेंट पे डी के और ई की रिप्लेसमेंट पे एफ के, डिवाइडेड बाई बी डी एफ, और टोटल पावर में 2/3 सेम एज इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे के बाई के आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। मैं के बाई के को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी यहाँ से बचा बी डी, सेकेंडली डी एफ एंड थर्ड वन इज़ एफ बी। चूँकि सब में से डबल के कॉमन आ गया, यानी 2 टाइम के कॉमन आ गया, और डिनोमिनेटर में बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी एज इट इज़। राइट हैंड साइड में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल हुआ। बाकी वैल्यूज़ बची के बाई के, यानी के 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो के की पावर 3 बन गई, और जो एक्सपोनेंट में 2/3 है ये एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक नज़र आप डाल लें, ये सेम वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो चुकी हैं, इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनली आया के स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी 3 से 3 कैंसिल, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या प्रोड्यूस हो गया के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे ए सी और ई की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, आप चाहें तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में करने लगा हूँ, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड को इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, जहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से लेंथी है, यानी कि इसके तीनों पार्ट को ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए वैल्यूज रिप्लेस कर दें। ए की वैल्यू आ गई बी के, सी की वैल्यू आ गई डी के, डिवाइडेड बाई बी डी एज इट इज़, प्लस सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, डिवाइडेड बाई डी एफ, एंड प्लस ई की वैल्यू आ गई एफ के, ए की वैल्यू बी के, डिवाइडेड बाई एफ बी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बी से बी कैंसिल, डी से डी, इसी तरह सेकंड वैल्यू में डी से डी, एफ से एफ कैंसिल, और थर्ड वैल्यू में एफ से एफ एंड बी से बी कैंसिल। आप देख सकते हैं के से के मल्टीप्लाई होगा तो ये के स्क्वायर बना, के से के मल्टीप्लाई हुआ के स्क्वायर, स्टिल यहाँ पे के से के मल्टीप्लाई हुआ तो के स्क्वायर, तो के स्क्वायर 3 टाइम ऐड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया 3 के स्क्वायर। इसको मैं 1 से नॉमिनेट कर देता हूँ। इसी तरह से अब मैं लूँगा राइट हैंड साइड, तो डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। ए की वैल्यू बी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू डी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, प्लस ई की रिप्लेसमेंट पे एफ के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। अब स्क्वायर्स को इंडिविजुअली अप्लाई कर दें, बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, एंड एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचा, 3 टाइम के स्क्वायर ऐड होगा तो 3 के स्क्वायर आ जाएगा। इसको नॉमिनेट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से, और आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों साइड का सेम आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड हैज़ बीन प्रूव्ड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव्ड।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इस लास्ट क्वेश्चन 3.6 का फिनिश हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो 3.7 एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।